हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल की एलोकेशन के बारे में, और बात करने वाले हैं कैसे अपने कोर्स को लॉक करेंगे और अपग्रेड करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे यूजी और पीजी की जो है कि कुछ डिटेल्स के बारे में, जैसे कटऑफ्स, रैंक, और जो है कि कॉलेज एफएमसी और एमएमबी की जो है कि कितने नंबर पे एडमिशन क्लोजिंग हुई, इसकी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इन सारी जानकारियों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सब पहले हम स्टार्ट करते हैं आज हॉस्टल एलोकेशन के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर कमेंट्स आ रहा था कि कैसे हॉस्टल हमें अलॉट होगा, कैसे कितने नंबर्स पे जो है कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात कर ले कि आपको जो है कि हॉस्टल की प्रक्रिया होती है अलॉटमेंट की, वो होती है आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि दो फेज में आपको जो है कि हॉस्टल मिलती है, हॉस्टल को एलोकेशन कराया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हम बात कर लें कि फर्स्ट ईयर में बीएससी मैथ और बीएससी बायो वालों के लिए जो है कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट किया जाता है, तो ये सारके हॉस्टल किया जाता है आपको अलॉट फर्स्ट ईयर में। और उसी जो है कि बीएससी मैथ और बीएससी आर्ट्स और बायो, यानी कि बीएससी वाले जो भी हैं और बीए जो भी हैं, उनको जो कि सेकेंड ईयर में जो है कि सेकेंड ईयर में आपको जो भी हॉस्टल अलॉट कराया जाता है, डोरकोचा हॉस्टल अलॉट कराया जाता है सेकेंड ईयर में। यानी कि हम बात कर ले कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है कि दूसरा हॉस्टल मिलता है, और सेकेंड ईयर में जो है कि नेक्स्ट चेंज होके मिलता है। हर एक जो है कि एक एक साल पे हॉस्टल चेंज होती रहती है। तो कैसी इसकी चेंज की प्रक्रिया है, तो जैसे पहले आपको हॉस्टल अलॉट हो गया जो कि एसआरके हॉस्टल अलॉट हो गई, फिर जो है कि सेकेंड ईयर में आपको जो कि ड्रोकोला हॉस्टल आपको अलॉट हुई। तो ये क्या प्रोसेस रही कि जो फर्स्ट ईयर वाले अभी जैसे 2020 में एडमिशन लिए हैं, तो उनको जो है कि एसआरके हॉस्टल अलॉट होगा, और जो सेकेंड ईयर में है उनको जो है कि कुछ जो है कि हॉस्टल होगा। क्यों होगा, तो जो है कि आपको फर्स्ट ईयर वाले को जो है कि इसमें भेज आपको अलॉट कराना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है कि सेटल कराया जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड ईयर वाले को जो है कि ड्रोकोला हॉस्टल में जो है कि आपको शिफ्ट कराई जाती है। यानी कि जो भी होती है फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल अलॉट कराई जाती है एसआरके हॉस्टल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कि ये तो रही यूजी वाले के लिए, यानी कि यूजी कोर्स में जैसे कि आपको बीएससी मैथ, बीएससी आर्ट्स, बायो एंड अदर एलएलबी जो भी हैं उनके लिए। अब हम आ जाते हैं एमएससी वालों के लिए। तो एमएससी वालों के लिए आपको जो है कि पहला हॉस्टल अलॉट कराया जाता है बड़भाड़ा हॉस्टल। यानी कि बड़भाड़ा हॉस्टल जो है कि आपको फर्स्ट ईयर में अलॉट कराया जाता है, और सेकेंड ईयर में जो है कि आपको डालमिया हॉस्टल अलॉट कराया जाता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाली की वैसा ही प्रोसेस है जैसे फर्स्ट ईयर 2000 जो कि 20 वाले में एडमिशन हुई, तो आपको जो है कि बढ़ाला हॉस्टल मिलेगी, और सेकेंड ईयर में दालमिया हॉस्टल मिलेगी। तो ये रही आपको प्रोसेस जो है कि हॉस्टल की। तो अब आ जाते हैं एलएलबी के लिए। तो एलएलबी के लिए अलग होता है, मैंने ऊपर में बोल दिया, लेकिन यहाँ पे एलएलबी के लिए अलग जो है कि आपको कराया जाता है। तो एलएलबी में आपको कौन कौन सा हॉस्टल अलॉट कराया जाता है, तो एएनडी हो सकता है, आपको श्रीमती मुन्ना देवी हॉस्टल मिल सकता है, फिर आपको राजा राम मोहन आपको हॉस्टल मिल सकता है। इसी तरह हम बीएससी एजी में बात कर ले, तो बीएससी एजी में आपको जो है कि हॉस्टल कौन सा मिलेगा, तो बाल गंगा हॉस्टल आपको अलॉट कराई जाएगी बीएससी एजी वालों के लिए। अब आ जाते हैं हमको बीए एलएलबी, और एलएलबी के लिए आपको जो है कि चारक हॉस्टल जो है कि अलॉट कराई जाएगी। यानी कि अलग अलग है। बीएससी मैथ के लिए आपको एसआरके हॉस्टल है, और जो है कि हम बात कर ले बीए एलएलबी के लिए आपको जो है कि एएनडी श्रीमती मुन्ना बाई राजा राम मोहन राय, ये आपको दो तीन हॉस्टल है बीएससी आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो है कि आपको स्टूडेंट का कोर्स होता है। जैसे कि आपको बीएससी आर्ट्स में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको जो है कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड अदर बहुत सारे जो है कि कोर्सेस रहते हैं। इसकी वजह से आपको दो तीन हॉस्टल रखी गई है बीएससी आर्ट्स में। तो एलएलबी में जो कि एक ही हॉस्टल है, चार का हॉस्टल आपको जो है कि अलॉट कराई जाएगी। और बीकॉम के लिए हम बात कर लें, तो बीकॉम के लिए सुनतु हॉस्टल है, बीकॉम के लिए सुनतु हॉस्टल आपको अलॉट कराई जाएगी। और सेकेंड ईयर में आपको जो है कि सेकेंड ईयर में भी आपको बीकॉम के लिए वही हॉस्टल रहेगा, कोई हॉस्टल चेंज नहीं कराई जाएगी बीकॉम वाले के लिए। तो चलिए, ये रही जो है कि आपको हॉस्टल प्रोसेस। और हम आगे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है कि अलग अलग जो है कि चेंज करा के ही आपको हॉस्टल मिलेगी। तो ये डिटेल्स रही हॉस्टल की। और अब बात आ जाती है कि कितने नंबर वालों के लिए और जो है कि कब तक हॉस्टल अलॉटमेंट कराए जाइए।
तो अभी जो है कि बीएचयू काउंसलिंग की तरफ से बीएचयू पोर्टल में अभी कुछ बात करने के बाद जो है कि आज फिलहाल मैंने जो है कि हॉस्टल के डिटेल्स पे कुछ बात की, तो उन लोग की तरफ से कहना है कि अभी हॉस्टल जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर वालों को जो है कि छोड़ने का डेडलाइंस दिया गया था, लेकिन इस साल जो है कि आपको लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल सही से जो है कि अभी तक खाली नहीं हो पाया है। कुछ स्टूडेंट्स का जो है कि सामान रह चुका है, कुछ स्टूडेंट भी रह चुके हैं, जिस वजह से हॉस्टल अलॉटमेंट में थोड़ा सा समय लग रहा है। और वहां पे जो है कि आपको कुछ मैक्सिमम हम बात करें कि काउंसलिंग जब तक चल रही है तब तक जो है कि आपको हॉस्टल का कुछ प्रोसेस नहीं होगा। काउंसलिंग जैसी खत्म हो जाती है, क्लास स्टार्टेड हो जाएगी, तो उसके बाद जो है कि आपको हॉस्टल का जो है डिटेल्स मिलेगी। अब कितने नंबर वाले का मिलेगा ये अभी डिटेल्स नहीं आया हुआ है, लेकिन आ जाएगा कुछ दिन में। जैसे ही आती है मैं आपसे जो है कि डिटेल्स इसकी शेयर करूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए कुछ यूजी की डिटेल्स के बारे में, पीजी की जो है कि पेमेंट और कटअप की डिटेल्स के बारे में। तो हम बात कर ले कि आपको बीएससी आर्ट्स का जो है कि पेमेंट आना शुरू हो चुका है। ये तो मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आज भी है। और बीएससी सोशल साइंस का थर्ड पेमेंट लिंक आज से जाना हो चुका है शुरू। थर्ड पेमेंट, थर्ड वाले जो पेमेंट लिंक है वो आपको जाना शुरू हो चुका है। और हम बात कर ले कि जियोग्राफी में आपको जो है कि पेमेंट जाना शुरू हो चुका है। जियोग्राफी ऑनर्स जो भी है उनका भी आपको पेमेंट जाना शुरू हो चुका है। और चलिए अभी आगे भी और हमारे पास है और देखेंगे इसकी। तो हमारे पास जो है कि एलएलबी का आज जो है कि कटअप भी आया हुआ है। मेन कैंपस रेगुलर सीट, मेन कैंपस रेगुलर सीट का है। तो एलएलबी में हम बात कर ले कि जनरल के लिए आपको 276 नंबर, ओबीसी के लिए 249 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 271 और एससी के लिए 202 नंबर तक जो है कि आपको कट ऑफ जा चुका है। इतना जो है कि नंबर तक का पेमेंट हो चुका है। फर्स्ट आपको रेगुलर यानी कि फर्स्ट फेज का पेमेंट, फर्स्ट राउंड का पेमेंट लिंक आपको इतने नंबर का चल गया है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एलएलबी में आपको जनरल के लिए 276, ओबीसी के लिए 249, ईडब्ल्यूएस के लिए 271, एससी के लिए 202। एसटी के अभी आज तक आया नहीं हुआ है अपडेट, उनकी तरफ से नहीं मिला हुआ है। अभी फिर से हम बात कर लेते हैं, चलिए एक नया अपडेट बीकॉम वालों के लिए। मोस्ट जो है कि हमारे पास कमेंट्स आने वाला बीकॉम का। तो एक जो है कि कोई कैंडिडेट है हमारे पास रेगुलर बीटेक बीकॉम के लिए, आपको बराबर उनकी जो है कि कमेंट्स आते रहती है। तो चलिए आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। बीकॉम के लिए आपको जो है कि मेन कैंपस रेगुलर पेड, रेगुलर सीट, पेड नहीं रेगुलर सीट के लिए हम बात कर लें। और जो है कि उनको जनरल, ओबीसी और एसटी एससी सबका पेमेंट जाना शुरू हो चुका है। कितने नंबर तक गया चलिए उसकी सुन लीजिए डिटेल्स। तो जनरल के लिए 283 नंबर, जनरल के लिए 283 नंबर, ईडब्ल्यूएस 270 रहेगी, 270 नंबर तक पेमेंट मिला हुआ है। एसटी के लिए 190, ओबीसी के लिए 294, नहीं नहीं ओबीसी के लिए आपको जो है कि 284 नंबर तक चला गया है। मेन कैंपस रेगुलर सीट। एफएमसी में, एफएमएम में हम बात कर रहे हैं कि आपको जनरल के लिए 275, हम बात कर रहे हैं अभी बीकॉम में। एफएम में आपको जो है कि दिया है कितना, जनरल के लिए तो 275, ओबीसी के लिए 266, ईडब्ल्यूएस के लिए 256 और एसटी के लिए 189 नंबर तक जो है कि आपको पेमेंट लिंक जा चुका है। ये आपको बीकॉम के लिए हुई। तो अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कि कितनी आपको जो है कि इसके लिए पेमेंट फी है। तो आपको 1988 रुपया पेमेंट है। तो ये आपको जो है कि दिया गया है, आपको बीकॉम का आज से पेमेंट स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं बीएससी एजी की डिटेल्स के बारे में। तो बीएससी एजी के लिए आपको 201 नंबर पर रेगुलर सीट वाले का जो कि पेमेंट चला गया है, 201 तक जो कि पेमेंट हो चुका है। 201 नंबर वाले का बीएससी एजी में। अब 201 के बाद जो है कि आपको पेड सीट वाले का जो है कि आपको जाना शुरू हो जाएगा पेमेंट लिंक। तो अब हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की तरफ से। तो पीजी का दो अपडेट है, एमबीए और एमसीए का, जो कि आपको एडमिट कार्ड जाना शुरू हो चुका है कई सारे स्टूडेंट का। आज हमारे पास अपडेट आई हुई है, तो कई सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जो है कि आपको कटअप और जो है कि पेमेंट वाला डिटेल्स का खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं लास्ट फाइनली कि सब्जेक्ट लॉक कैसे करेंगे और कौन से ईमेल आईडी पे आपको जो कि अपना लॉक कराने के लिए भेजना है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को अच्छे तरीका से समझते हैं थोड़ी जो है कि डिटेल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, बात करेंगे आज हमारे पास जो है कि दो ईमेल आईडी है। जैसे कि हमारे पास आर्ट्स, बीए आर्ट्स का है और बीए सोशल साइंस का हमारे पास ईमेल है, जिसपे आपको जो है कि लॉक कराने के लिए मेल करना है। तो आपने काउंसलिंग कराई थी तो आपको जो है कि उस टाइम मिला होगा आपको ईमेल आईडी, अगर आपने ध्यान रखी होगी तो अच्छे तरीका से आपको जो है कि मिला होगा।
हर एक कोर्स के लिए, और नहीं भी है तो फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन सा ईमेल आईडी पे आपको जो कि लॉक कराना है और क्या प्रक्रिया है अभी यहाँ पे जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है कि आपको लॉक कराने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आपको ईमेल पे लॉक कराना है आर्ट्स के लिए, वो है आपको सब्जेक्ट लॉक आर्ट्स 2020। अभी आपका एडमिशन 2020 में एडमिशन हो रहा है, तो आप वहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट लॉक आर्ट्स 2020@gmail.com पे आपको जो है कि मेल कराना है। तो मेल क्या कराएंगे, तो उसके लिए आपको जो है कि मैं बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको फर्स्ट में लिखना है यूईटी रोल नंबर अपना लिखना है जो भी है, और पीईटी जो भी रोल नंबर है वो लिखना है, और फिर आपको जो है कि अपना नाम लिखना है दूसरे नंबर पे, और जो कि आपको कॉम्बिनेशन जो मिला हुआ है उसको आपको कॉम्बिनेशन को लिखना है, और फिर इंडेक्स नंबर लिखनी है, और आपको लिखना है लॉक माई कॉम्बिनेशन। इतना जो है कि आपको लिख के मेल करा देना है। और मेल की जो है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिटेल्स जानकारी याद रखें, आपको मेल का डिटेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट लॉक हो जाएगा जैसे ही आप जो है कि डीएचयू की ये लॉक ऑफिशियल जो है कि ईमेल पे मेल करा देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए सोशल साइंस की लॉक कैसे कराना है, कौन सा मेल पे कराना है। नोट कर लेंगे आप, और नहीं भी नोट करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ईमेल आईडी डिस्प्ले पे देख लीजिए, आप यहाँ से लिख लीजिए। तो आपको कराना है ऐसे कि लॉक माय स्टेटस 2020, यानी कि पूरा 20 पूरा लिखना है इसमें, और पहले वाले में सिर्फ 20 लिखना है, यानी कि आर्ट्स में 20 और सोशल साइंस में 2020 लिखना है @gmail.com। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लॉक माय स्टेटस 2020 @gmail.com पे आपको मेल करना है। क्या मेल करना है, वैसे ही यूईटी रोल नंबर, नेम, कॉम्बिनेशन, इंडेक्स, माई, और आपको जो लॉक माई कॉम्बिनेशन ऐसे करके आपको जो है कि भेज देना है उनके पास मेल। तो ये रही आपको जो है कि आपको आर्ट्स और सोशल साइंस की लॉकिंग सिस्टम कैसे लॉक कराना है। तो बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है कि रेगुलर जो है कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि अब अपग्रेड क्या होती है और जो है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपग्रेड आपको क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। आपने जो है कि प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म को फिल किया था, उसमें आपने कॉम्बिनेशन फिल्म 21 22 या जितना भी आपने डाला है, और आपको जब कोर्स अलॉट हो रहा है तो आपको जो है कि मिल गया 20वें नंबर वाला। तो आप क्या करेंगे कि आप अपग्रेड के लिए आपको जो है कि ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट प्रीफरेंस जो है, आपने फर्स्ट नंबर पे जो प्रीफरेंस डाला हुआ था, अगर वो आपको अलर्ट हो जाता है तो आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा। अपग्रेड उन्हीं को मिलेगा जिनका जो है कि 2 3 4 5 से लेके ईटीसी जितना नंबर तक, लास्ट नंबर तक आपने प्रीफरेंस दिया होगा उतने नंबर पे। तो 2 के बाद वाले का जितने नंबर से है आपको उनके लिए अपग्रेड मिलेगा। जिनका फर्स्ट पे है उनको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, उनके लिए तो मनचाहा कोर्स मिल गया, तो उनको कोई जरूरत भी नहीं है अपग्रेड की। तो अब बात कर लेते हैं कि अपग्रेड नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बात कर लूं कि अपग्रेड जो होगी आपको जो है कि जैसे 20 वाले नंबर प्रेफरेंस एंट्री की आपकी जो है कि मिली हुई है, कोर्स एलोकेशन एलोकेट किया गया है। तो अगर आप जो है कि अपग्रेड के लिए छोड़ते हैं तो अपग्रेड जो है कि आपका ऊपर जाएगा। जैसे 20वां नंबर मिला हुआ तो 19वां नंबर अपग्रेड होगा, 19वां मिला है तो 18वां होगा, इसी तरह 17 16 जो भी हो, जितना भी मिला उसके ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो अपग्रेड के लिए आपको क्या करना होगा, अपग्रेड के लिए आप क्या करें कि जो भी आपको आपको 20वें नंबर वाले ही आपको कोर्स एलोकेशन एलोकेट किया गया है, तो आप उसके लिए पेमेंट जरूर करा दें, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट जो है कि लॉक, मतलब लॉक नहीं, आप जो है कि उसको अपने पास रख ले, ताकि हमें प्रीफरेंस जो है कि अपग्रेड ना हो, लेकिन वो 20वें नंबर वाला हमारा एडमिशन रह जाए, यानी कि हमारा एडमिशन जो है कि आधे प्रोसेस तक जो है कि फाइनल हो जाए। अगर इतने तक करके आप छोड़ देते हैं, फिर आप अपग्रेड के लिए डाल देंगे, तो अपग्रेड डालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। आपको मेल नहीं करना है कि मुझे ये कोर्स पसंद है, मुझे जो है कि ये अच्छा लग रहा है, मेरे लॉक करा दिया जाए। तो आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो है कि 24 आवर्स के अंदर आपका अपग्रेडेशन पे चला जाएगा, जो कि आपको ऊपर वाले पे चला जाएगा, उस कोर्स को अपलोड हो जाएगा। अगर वो भी 19 नंबर वाला भी नहीं पसंद है तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। 24 आवर्स के बाद वैसे ही आपका प्रोसेस बढ़ते जाएगा, और लास्टली जो है कि सीट के अनुसार उतने तक रह जाएगा, और जहां तक आपका जो कोर्स अपग्रेड होना होगा वहां तक रह के ऑटोमेटिक जो है कि आपका लॉक हो जाएगा। ये सिर्फ प्रोसेस जो है कि आपको अपग्रेड वाले के लिए है। और अगर आप लॉक कराना चाहते हैं जिस भी कोर्स के लिए, आप अपना जो है कि मेल आईडी पे अपना मेल करा दें इस कोर्स के साथ में, इस सब्जेक्ट के साथ में, लॉक माई जो कि कॉम्बिनेशन की डिटेल्स के बारे में आप इसको कर दें। तो ये जो रहा आपका फाइनल आपका डिटेल्स। तो ये आज की अपडेट है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ में बीएचयू की और नई डिटेल्स के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।